गुरु प्यारी साथ संगत जी, आप सभी को राधा स्वामी जी। साथ संगत जी, कई बार हम अनजाने में ऐसे काम कर देते हैं जिनका हमें बाद में पछतावा ही होके रह जाता है, लेकिन हम चाह कर भी फिर उस काम को ठीक नहीं कर सकते हैं। इसलिए बाबा जी भी कहते हैं कि जो मालिक ने हमें मौका दिया है या फिर जो भी हमें मालिक ने दिया है आज, उसे हमेशा ही हमें सराखों पर रखना चाहिए और उसी की रज़ा में हमेशा ही राज़ी रहना चाहिए। यह घटना भी कुछ ऐसी ही है। साथ संगत जी, उससे पहले संगत से मेरी विनती है कि वीडियो के अंत तक ज़रूर बने रहें और संगत के अपने इस चैनल से जुड़ने के लिए चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें जी। फेसबुक पर देख रहे हैं तो पेज को फॉलो ज़रूर कर लीजिए। साथ संगत जी, यह घटना बिहार की है। साथ संगत जी, जैसे कि संगत बाबा जी से कहती है कि बाबा जी, आपके हर जगह पे सत्संग घर होने चाहिए ताकि हमें आपसे मिलने के लिए ज़्यादा दूर ना जाना पड़े। और साथ संगत जी, हम सभी जानते हैं कि सभी संगत बाबा जी से मिलने डेरे तो आ नहीं सकती है, इसलिए बाबा जी ने हर जगह जगह पर सत्संग घर बनवाए हुए हैं, हर शहर में बनवाए हुए हैं ताकि वह वहाँ पर जाकर अपनी संगत को दर्शन दे के आ सके। क्योंकि अब जो बुज़ुर्ग हैं वह तो बाबा जी से मिलने इतने दूर अगर उनसे संभव होता है तो वह आ जाते हैं, लेकिन किसी की स्थिति ऐसी ना हो कि वह इतने दूर तक ना आ पाए तो वह क्या करेगा। इसलिए बाबा जी ज़्यादा नहीं तो साल में एक बार तो ज़रूर हर जगह पे अपनी संगत को दर्शन देने जाते ही हैं। साथ संगत जी, यह घटना भी बाबा जी के बिहार सत्संग घर की है। तो बाबा जी का वहाँ पर एक सत्संग घर बनना था और उन दिनों बाबा जी भी वहीं पर गए हुए थे। तो सत्संग घर बनाने के लिए एक मिस्त्री को चुना जाता है। जब उस मिस्त्री को चुना गया तो उसको पूरे बारे में समझाया गया कि हाँ, यहाँ पर ये चीज़ ऐसी बनेगी। लेकिन साथ संगत जी, दिक्कत की बात यह है कि वह मिस्त्री बाबा जी को बिल्कुल ही पसंद नहीं करता था। वह थोड़ा पुराने ख्यालों का था और बाबा जी को तो बिल्कुल ही वह पसंद नहीं करता था, ना ही उनके नाम को पसंद करता था। इसलिए उस मिस्त्री को ज़रा सा भी अंदाज़ा नहीं था कि सेवादार जो बता रहे हैं यह सत्संग घर बनेगा और यह उन्हीं बाबा जी का है। सेवादार मिस्त्री को सारी चीज़ें समझा देते हैं तो मिस्त्री भी हामी भर देता है और सत्संग घर बनाने के लिए मान जाता है। तो साथ संगत जी, ऐसे ही उन दिनों बाबा जी बिहार में ही गए हुए थे तो सत्संग सेवादार बाबा जी से कहते हैं कि बाबा जी, जो यहाँ पर सत्संग घर बनना है उसकी नींव पड़नी है। अगर आप आए हुए हैं तो क्यों ना ये शुभ काम आप ही के से शुरू करवाया जाए। उसके बाद तो हम अपने आप ही सत्संग घर बनवाते रहेंगे। अच्छा होगा आप हमें अपना समय बता दें कि किस समय आप आ सकते हैं ताकि हम मिस्त्री को वह समय दे दें कि वह उसी समय हमारे सत्संग घर की नींव रखे। बाबा जी सेवादारों को समझाते हैं कि बेटा, आप क्यों परखों में पड़ते हो, ये सब कुछ नहीं होता है, मेरे आ जाने से क्या हो जाएगा। लेकिन सेवादार जिद करने लगते हैं, कहते हैं बाबा जी, अगर आपके हाथों से नींव पड़ेगी तो इससे शुभ काम क्या ही हो सकता है। आपके शुभ हाथों से नींव पड़ेगी तो संगत को भी कितना अच्छा लगेगा। तो सेवादार के काफ़ी जिद करने पर बाबा जी मान जाते हैं और एक निर्धारित समय सेवादारों को दे देते हैं कि इस दिन मैं आ सकता हूँ और तुम इस समय मिस्त्री को बुला लेना। साथ संगत जी, अब वह समय आ जाता है जब बाबा जी ने उस सत्संग घर में आना था तो सेवादारों ने मिस्त्री को भी मिला लिया था। जैसे ही उस मिस्त्री को पता लगता है कि यह सत्संग घर बनेगा और यह तो बाबा जी का है, वह तो तुरंत ही सत्संग घर बनाने से मना कर देता है और सेवादार भाइयों पर चिल्लाने लगता है। कहता है कि ये तुम मुझे कहाँ ले आए हो, अगर आप मुझे पहले बता देते या फिर मुझे थोड़ा सा भी अंदाज़ा होता ना तो मैं कभी भी यह सत्संग घर बनाने के लिए हामी ही नहीं भरता और मैंने कभी ये सोचा ही नहीं था
कि आप यहाँ पे ऐसा कुछ बनवाने वाले हैं। मैंने तो सोचा था जैसे दूसरे लोगों का मैं काम करता हूँ वैसे ही आपका काम कर दूँगा, लेकिन आपका जो काम है वो थोड़े लंबे समय के लिए मुझे मिल गया था। लेकिन अगर ये ऐसी बात है तो मैं यहाँ बिल्कुल सत्संग घर नहीं बनाऊँगा। तो वह जब ये सब कहता है तो सेवादार परेशान हो जाते हैं, कहते हैं कि भाई आप आखिरी समय पर ये सब कैसे कह सकते हैं। बस थोड़ा ही समय रह गया है कि बाबा जी आते ही होंगे। हम बाबा जी को क्या मुंह दिखाएंगे, हमारी तो बेइज्जती ही हो जाएगी। वो क्या कहेंगे कि आप कैसा मिस्त्री ढूंढ के लाए हो जो आखिरी समय पे ही मना कर दिया। सत्संग घर की शुरुआत तक नहीं हुई। सेवादार उस मिस्त्री को काफ़ी समझाने की कोशिश करते हैं, लेकिन वह मिस्त्री जिद पर ही अड़ा रहता है और बाबा जी के बारे में, सत्संग घर के बारे में भला बुरा बोलता ही है। कहता है मैं ये सब नहीं करूँगा और काफ़ी चीज़ें कहने लगता है। तो सेवादार आखिर में कहते हैं कि ठीक है भाई, तुम्हें सत्संग घर की नींव नहीं रखनी है तो मत रखो। कम से कम हम आप लोग मुझे ये तो बता सकते हो कि आप बाबा जी के बारे में ऐसा सब बोल रहे हैं, उसके पीछे का कारण क्या है। तो वह मिस्त्री कहता है कि मैं वजह बताना ज़रूरी नहीं समझता, भला मैं क्यों अपनी वजह किसी को भी बताऊंगा। तो साथ संगत जी इतने में वह ये सब वहाँ पर हो ही रहा होता है तो बाबा जी हजूर जी के साथ वहाँ पर पहुँच जाते हैं। बाबा जी कहते हैं कि भाई क्या यहाँ पर चल रहा है, क्यों तुम सब एक साथ ऐसे खड़े हो और क्या परेशानी की बात है। तो सेवादार हाथ जोड़ के और सर नीचा करते हुए कहते हैं कि बाबा जी हमें क्षमा कर दीजिए, हम अपने एक सत्संग घर के लिए एक लायक मिस्त्री नहीं ढूंढ पाए। यह जो हमने मिस्त्री ढूंढा था यह सत्संग घर बनाने से मना कर रहा है। तो बाबा जी पूछते हैं कि भाई क्या मैं जान सकता हूँ इसके पीछे वजह क्या है। तो वह जो मिस्त्री था वह करते हुए कहता है कि मैं नहीं बताऊंगा क्या वजह है। तो बाबा जी कहते हैं कि चलो कोई बात नहीं, नहीं बताना है मत बताओ। तो बाबा जी सेवादारों से कहते हैं कोई बात नहीं, अब मैं यहाँ आ गया हूँ तो नींव तो मैं ही रख देता हूँ, इसके बाद आप कोई अच्छा सा मिस्त्री ढूंढ के काम शुरू करवा लेना। तो साथ संगत जी बाबा जी वहाँ पे देखते ही देखते पहले तो एक ईंट और सीमेंट लगाते हैं, ऐसे ही 5-6 ईंटें लग जाती हैं और नींव रखी जाती हैं। सभी सेवादारों की आंखों में आंसू था। इतने में वह मिस्त्री वहाँ से जाने लगता है तो बाबा जी उसे बुलाते हैं और कहते हैं कि बेटा यह तो कर्मों का खेल है। अब मालिक ने जो तुम्हें इतना अच्छा मौका दिया था वह तुमने खुद ही गंवा दिया, इसमें अब क्या ही कोई कर सकता है। ठीक है, तुम वजह नहीं बताओगे तो मैं तुम्हें बता देता हूँ। कहते हैं बाबा जी बेटा अगर तुम ये सत्संग घर बनाते तो यह तुम्हारे सेवा में लिखा जाता और तुम जो भी गरीबी से जूझ रहे हो ना वह सब खत्म हो जानी थी। जो तुम आपकी बेटी 5 साल से बीमार पड़ी है वह भी एकदम ठीक हो जानी थी। मैं जानता हूँ तुम्हारी बेटी बीमार क्यों है, क्या तुम जानते हो? नहीं ना, क्योंकि तुम्हें अगर मैं बता दूँ तुम इससे पहले चोरी करके अपने बच्चों का पालन पोषण करते थे। वही कर्म है जो तुम्हारे आज बच्चे काट रहे हैं, उन्हीं चोरी का तुम भोजन बच्चों को खिलाया करते थे, जिसके कर्म आज उन्हें भुगतने पड़ रहे हैं। जब यह सब चीज़ें बाबा जी बोलते हैं तो मिस्त्री कहता है कि आप मेरे बारे में इतना सब कैसे जानते हैं और ये सब आपको कैसे पता कि मैं मिस्त्री का काम करने से पहले चोरी किया करता था। बाबा जी कहते हैं कि वह सब तो मैं नहीं बता सकता और यह सब तो मालिक ही जानता है। बाबा जी कहते हैं कि बेटा आपको इतना अच्छा मालिक ने मौका दिया और आप गवा बैठे, ये तो बिल्कुल ही सही बात नहीं है। तो साथ संगत जी इतने में वह बाबा जी के पैरों में गिर के रोने लगता है और कहता है कि हे सच्चे मालिक मैं आपको क्यों नहीं जान पाया। साथ संगत जी कोई भी हो वह बाबा जी के पास जाता है तो बाबा जी की जो कि दया मेर इतनी है कि वह बाबा जी के पैरों में गिर ही जाता है। जो हमारे बाबा जी के बारे में ऐसा बोलते हैं जब उन पर भी बाबा जी की दया मेर की दृष्टि होती है तो वह बिल्कुल भी इस चीज़ को नहीं जान पाते हैं। साथ संगत जी वह फिर मिस्त्री बाबा जी से माफ़ी मांगता है और कहता है हे सच्चे मालिक आप मुझसे मौका मत छीने, मैं ये सत्संग घर ऐसे ही बना दूंगा।
मुझे 1 रुपया भी नहीं चाहिए, ना कोई दिहाड़ी चाहिए। बस आप ये सेवा का मौका मुझसे ना छीनें, मैं आपके आगे हाथ जोड़ता हूँ। तो फिर बाबा जी उसे यह मौका दे देते हैं। साथ संगत जी, आशा है कि वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें और संगत के अपने इस चैनल से जुड़ने के लिए चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें जी। गुरु प्यारी साथ संगत जी, आप सभी को राधा स्वामी जी।